Hello everyone, this is me Satya here and I'm back with another reading और ये रीडिंग होगी for whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका राइट नाउ कोई कम्युनिकेशन नहीं है और आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई भी बातचीत होगी आपके पर्सन से, हाँ या ना, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी आपके पर्सन के, सो स्टे ट्यून्ड एंड बिफोर आई डाइव इनटू द रीड लेट मी रिमाइंड यू कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी राइट नाउ नेक्स्ट कम्युनिकेशन चल रही है क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई भी बातचीत होगी अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना। द मून बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए आपको साइंस मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि या तो आप इस इंसान को ख्वाब में देखोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये आपके पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज है जो डिवाइन जो है वो आपको पास कर रही है। सो बेसिकली जो मुझे लगता है मैसेंजर जो होगा कहीं ना कहीं वो डिवाइन होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन शायद मुझे मिसिंग लग रही है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। 8 of Cups, Queen of Cups, 9 of Pentacles, 10 of Swords. Underneath the deck we do have 8 of Swords. मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में राइट नाउ जो भी ब्लॉक हैं, इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, इस सिचुएशन में से निकलने के लिए मुझे लगता है कि आपको ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आप बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप चूज़ करोगे कि आप इस करंट सिचुएशन में से अपने आप को निकालो और अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, क्योंकि कम्युनिकेशन हो नहीं रही है। और मुझे लगता है कि शायद आपको लगेगा कि यू हैव वेस्टेड इनफ ऑफ योर टाइम इस कनेक्शन में रहते हुए और अब आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। कुछ लोगों को ये लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये लगेगा कि मे बी आपको क्योंकि इससे प्यार इतना ज़्यादा है आपके लिए इस कनेक्शन से मूव ऑन करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि आप चूज़ ये करोगे कि जो टॉक्सिसिटी हो रही है कनेक्शन के अंदर राइट नाउ, नो कम्युनिकेशन में रहते हुए जो इश्यूज़ आ रहे हैं या जो आपको बुरा फील हो रहा है, तो मुझे लगता है उसको एंड करने के लिए, उस सफरिंग को एंड करने के लिए यू वुड चूज़ टू मूव ऑन। व्हेन आई से मूव ऑन, मुझे लगता नहीं है कि आप मूव ऑन करोगे इस इंसान से, बट मूव ऑन करोगे एज इन के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, अपनी हीलिंग पे काम करोगे, अपने आप को मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक से फ्री करोगे। सो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है। मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं दिख रही। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप दोनों का प्यार जो है वो डेफिनेटली म्यूचुअल है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो डाउट होना चाहिए, लेकिन यस, जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में आगे बढ़े, वो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ उसमें काफ़ी हद तक जो अमल दखल है वो आपके मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल ब्लॉक्स का है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन आपको ओपनली कम्युनिकेट करेगा, आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो करंट सिचुएशन को लेकर। मुझे लग नहीं रहा कि आपके पर्सन की तरफ से वो एक्शन लिया जाएगा जो आप चाहते हो कि वो एक्शन ले आपकी तरफ। इट सीम्स लाइक कि आप राइट नाउ हर्ट हो इस सिचुएशन को लेकर, कम्युनिकेशन को कट ऑफ करना चाहते हो। शायद आप अपने पर्सन को ब्लॉक भी कर दो या फिर उससे दूर चले जाने का डिसीजन लो हमेशा के लिए। प्यार आप दोनों को है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे हम आपके पर्सन की बात करें तो वो काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके बारे में नो डाउट उनको उनको उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन राइट नाउ वो अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों में ऐसे हैं जैसे उन
उन चीज़ों से बढ़कर उनके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद यही चीज़ है जो आपको इस पर्सन से दूर जाने पे मजबूर करेगी, क्योंकि यू वुड फील लाइक कि आपके लिए जब ये पर्सन सब कुछ है तो उसके लिए आप वो प्रायोरिटी क्यों नहीं हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू चूज़ टू वॉक अवे। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है तो मुझे लगता है कि ही या शी नोज़ कि आप उसे कितना प्यार करते हो, इसलिए वो हमेशा आपको वेटिंग पे रखता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मेजॉरिटी लोग, मुझे आप में से लग रहा है कि आप सेट करोगे अपनी इंटेंशन अबाउट ये कनेक्शन जो भी है आपका इस इंसान के साथ, और उसके बाद यू आर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इट। आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, आप इस पर्सन को रीच आउट नहीं करोगे। जहाँ पे बात आती है आपके पर्सन की, मुझे लगता है कि उसका स्ट्रेस लेवल्स जो है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर बढ़ने वाला है, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये एक्शन लेने की सिचुएशन में आएगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि इट्स गोना हैपन एक हफ्ते के अंदर अंदर। इट माइट टेक हिम या हर लॉन्गर देन दैट। यस, मुझे लगता है इसको टाइम लगेगा, इसको ये रियलाइजेशन होने में टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स का टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ का टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ का टाइम लगे, लेकिन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना टेक टाइम। नाउ इस सिचुएशन में रहते हुए अगर आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट करो, तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैनिफेस्ट करना ये है कि आप अपना पीस जो है वो मैनिफेस्ट करो। इस इंसान के बारे में सोचना बंद करते हुए, अपनी इंटेंशन सेट करते हुए, देन फोकस ऑन योर सेल्फ। इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, जितना कम सोचोगे उतना आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। ये जो भी आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों का टाइम अपार्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन को लेकर। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए ज़्यादा अपने आप को अपसेट नहीं करो। क्यों बातचीत नहीं हो रही, क्यों पर्सन ने रीच आउट नहीं किया, जस्ट लेट देम हैव द टाइम। कहीं ना कहीं ये टाइम अपार्ट उनको आपके बारे में कुछ सिखाएगा और आपके करीब लेकर आएगा। नहीं तरह एक 8 ऑफ सोल्स है, उसके नीचे द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज इट। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी जो है वो रिटन इन द स्टार्स है। तो कहीं ना कहीं जो जर्नी आप जी रहे हो इस इंसान के साथ, इट्स हैपनिंग द वे जहाँ पे होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था और हो रहा है, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी एक दूसरे की तरफ की, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपको सिखा चुकी है और काफ़ी कुछ अभी आपने सीखना है, और स्लोली बट श्योरली चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। सो इवेंचुअली आप जो चाहते थे या चाहते हो आपको मिलेगा अपने पर्सन के साथ। सो मुझे लगता है कि आपकी डिज़ायर डेफिनेटली पूरी होगी। लेट्स सी मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या कहना चाहता है वो आपसे। राइट नाउ आई हैव बैड फ्लू, सो आपको आवाज़ से ऑलरेडी लग रहा होगा। सो या लेट्स सी क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई नो यू आर हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स। आपका पर्सन जानता है कि आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, उसको कांटेक्ट ना करके, उससे बातचीत ना करके यू आर हाइडिंग। दूसरा हो सकता है कि उसको लग रहा हो राइट ना कि कनेक्शन में क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, सो उसको अगर उसको लगता है कि या अगर आपने से ऐसा कुछ कहा है कि यू आर गोइंग टू मूव ऑन या ऐसे करके कुछ, उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको आपके बारे में पता है कि या वो भी शायद आपके साथ ही कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आई नो आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। आई फील लाइक यू नो आपका पर्सन शायद कहता नहीं है लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है लेकिन शायद वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यू हैव चेंज मी। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी कुछ इस इंसान के अंदर बदला है और आगे भी बदलेगा। आई कॉन्ट स्टैंड एनी वन बिटवीन अस। बहुत जल्द वो टाइम आएगा जहाँ पे ये पर्सन आप दोनों के दरम्यान में किसी और की अमल दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सो मुझे लगता है कि चेंजेस आएंगे कनेक्शन में, लेकिन स्लो है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं दिख रही है। लेट्स टेक अनदर कार्ड आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई बातचीत होगी आपके पर्सन से, लाइक द रियल कम्युनिकेशन, 3D कम्युनिकेशन। 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, नहीं अभी फ़िलहाल नहीं। नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं हो रही है।
मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि विद द 7 of Wands ये टाइम इस इंसान को आपके बारे में कुछ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक दो कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपको लेकर क्या फील करेगा। लेट्स टेक सम कार्ड्स अराउंड दैट। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर या आपके बारे में क्या फील करेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर आपके बारे में सोचकर क्या फील करेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करेगा। जो चीज़ें इसको करनी चाहिए वो नहीं करेगा। जो डिसीजन इसको लेने चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लेगा। इवन दो इसको पता है कि डीप डाउन ये क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या चीज़ों के ऊपर वर्क करने की इसको ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि समहाउ इवेंचुअली जो है वो डिवाइन हेल्प विल कम इन और तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा व्हाट इज़ इट, कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं, फिजिकली ब्लॉक्स हैं, या मुझे लगता है उसको लगता है कि मेरे पास अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये सब हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा नेक्स्ट 48 आवर्स में वो एक्शन लेने की भी बारे में सोचेगा। सो डिड आई टेक ओरेकल कार्ड्स? ऐसा करते हैं ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। इफ आई डिड नॉट, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में to have what you want? I don't know if I took the cards already or not, but still, all right, मैंने ले भी लिए थे तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन और आपके दरमियान में? What do you need to do? I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. मुझे लगता है आपको साइंस एंड मैसेजेस जो है वो जो मिल रहे हैं उनको रिसीव करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिल रही है अराउंड दिस कनेक्शन टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। Prioritize, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Right now, डिवाइन चाहता है कि आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करो, फिर से अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी ज़िंदगी में एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे चलने की कोशिश करो, हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करो और कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को वो सब चीज़ें एलिमिनेट करो जिससे आपको हमेशा नुकसान हुआ है पहले भी, तो वो चीज़ें छोड़ने की कोशिश करो एंड ट्राई टू वैल्यू योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ राइट नाउ। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या कोई भी और सर्विस अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो सर्विसेज। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।